जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का सत्य की खोज में। मैं ब्राह्मण जितेश आज बात करने वाला हूँ मनुस्मृति के वो 3 बातों का जिसकी सबसे ज़्यादा आलोचना होती है। पहला, स्त्री को बचपन में अपने पिता के सानिध्य में, जवानी में अपने पति के सानिध्य में और बुढ़ापे में अपने बच्चों के सानिध्य में रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा गया है। उस टाइम के हिसाब से भी और आज के टाइम के हिसाब से भी खुली तिजोरी और अकेली औरत को पुरुष प्रजाति के लोग देखते ही लूट लेना चाहते हैं। उनकी मानसिकता भेड़िया की तरह है। संसार में इतनी सारी घटनाएं हो रही है जिसको देखते हुए ये बात बिल्कुल सही कहा गया है। दूसरा, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। मनुस्मृति के मेन कॉपी में ये कहीं नहीं लिखा गया है। ये गर्दन पे तलवार रख के मुगलों के टाइम लिखवाया गया। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप, असीत और विवस्वान। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, असीत के पुत्र देवल और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत। प्रहलाद जी के पुत्र राजा बलि, देवल के पुत्र सांडिल्य और वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु। वो इक्ष्वाकु जिन्होंने अयोध्या। तीसरा, ब्राह्मण ने वर्ण व्यवस्था बनाया, सबको जातियों में बांट दिया। बिल्कुल गलत है। गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से, यानी कि ये चारों वर्ण मेरे बनाए हुए हैं और ये गुण और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बन सकता है। और भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं यदुवंशी हूँ। तो ब्राह्मण ने वर्ण व्यवस्था बनाया, लिखा, पर भगवान के इच्छा से लिखा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।